हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं सीड के बारे में। हमने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट तो पढ़ ली और हमने दोनों ही तरह से डेवलप होते हुए देखा कि एक मोनोकॉटिलेडनस जो सीड होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, डाइकॉट जो होते हैं वो किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है कि एक जाइगोट डेवलप होकर सीड में कन्वर्ट होता है, यानी कि सीड की फॉर्मेशन करता है। वो सीड मोनोकॉट्स हो सकता है या फिर डाइकॉट हो सकता है ना। तो चलिए आज हम लोग फाइनल स्टडी करते हैं अबाउट सीड। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है सीड। व्हाट इज सीड एग्जैक्टली? तो सीड को अगर हमें एक सेंटेंस में इसको डिफाइन करना है, एक वर्ड के हेल्प से करना है, तो हम एक सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कह सकते हैं। ठीक है, एक सीड क्या है भाई? तो ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। याद कीजिए सबसे पहला डायग्राम हमारा ओव्यूल का है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये है हमारा ओव्यूल। हमने ऐसा करके एक डायग्राम ड्रॉ किया था। इस ओव्यूल के अंदर हमने एम्ब्रियो सैक बनाई थी, है ना। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग था। सबसे पहले यहाँ पर होता है एंट्री पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन और एग ये दोनों मिलकर यहाँ पर बना रहे थे फाइनल प्रोडक्ट जो कि था जाइगोट। ये सब काम ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ठीक है, जाइगोट बना। धीरे धीरे आपने देखा कि जाइगोट जो होता है वो क्या होता है भाई? डेवलप होता है। ये आपके लिए एक रफ डेवलपमेंट हमने इसकी दो तरह से देखी है। एक डेवलपमेंट हमने देखी जब ये डाइकॉट एम्ब्रियो बना और दूसरा जब ये मोनोकॉट एम्ब्रियो बनकर डेवलप हुआ। तो ये फाइनली डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो देखने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है कि ये फाइनली कंप्लीटली सीड बनकर के डेवलप हो जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? सीड एक नतीजा है, सीड एक रिजल्ट है किस चीज का? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का। इस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ही सीड बन सकता है। जैसे कि एक एग और एक पॉलन ग्रेन के बीच में जब तक फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। जब तक जाइगोट की डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक सीड फॉर्म नहीं करेगा। तो हम एक सीड को वन सेंटेंस में टू वर्ड्स के मदद से कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, एक कंप्लीट ओव्यूल जो अब 100% फर्टिलाइज्ड हो चुका है, तो ही जाकर हमें मिल रहा है सीड। एक सीड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सीड के अंदर पाया जाता है वो क्या हो सकता है? तो एक सीड के अंदर जो होता है वो एक कंप्लीट एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। बिल्कुल आपको मैंने दिखाया था। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए आप। ये देखिए, ये एक डाइकॉट सीड है ना। हमने क्या पढ़ाया था कि ये कंप्लीट पार्ट दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये दोनों क्या हो गए भाई? ये दोनों कॉटिलेडन्स हो गए। यहाँ से प्लीम्यूल के पार्ट से स्टेम्स डेवलप होंगे। नीचे में आपको रूट पार्ट यानी कि रेडिकल पढ़ाया गया था। तो आप क्या देख सकते हो कि एक सीड जो होता है वो कंसिस्ट होता है किस चीज का? सबसे इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा कॉटिलेडन्स और तीसरे इसके शूट और रूट एपेक्स, है ना। तो तब जाकर एक सीड जो होता है वो फुल्ली डेवलप सीड कहलाता है। तो हमारी जर्नी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इस सीड की कि इस सीड के क्या बेनिफिट्स हैं, कितने तरह का होता है सीड। तो बेसिकली हमें दो इन्फॉर्मेशंस देनी होंगी। सीड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जिनको आप कहते हो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और दूसरा एल्ब्यूमिनस सीड। क्या है इन दोनों में डिफरेंस और क्या होगी सीड की प्रॉपर डेफिनेशन? लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉपिक सीड नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज सीड, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड, यानी कि सीड क्या होता है और सीड कितने प्रकार का होता है ये बताएं। 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम की अगर बात की जाए तो देखिए सीड एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको सीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होंगी जो एनसीईआरटी की सबसे प्रोबेबल इंफॉर्मेशंस हैं जो अक्सर सीड के लिए आपसे पूछी जाती है या फिर आपसे इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा लाइन क्या है?
सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सीड ही होता है। माना कि हमारा फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बना, लेकिन ये जाइगोट फाइनली डेवलप होने के बाद सीड ही बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। ऑफ कोर्स सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर डेवलप होते हैं, चारों तरफ से फ्रूट होता है तब अंदर में बीज प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद सीड किस चीज से बनता है, सीड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो कोट्स यानी कि कवरिंग जो इसकी होती है, कोट्स माने बीज आवरण जिसको आप कहते हैं। उसके बाद कॉटिलेडन्स जो उसकी पत्तियां होती हैं जो उसके लिए रिजर्व फूड रखती हैं। और तीसरा इम्ब्रियोनल एक्सिस जो अंदर से डेवलप होता है तने में और जड़ में, तो उसको हम लोग इम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। तीसरी चीज, कॉटिलेडन्स ऑफ इम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर एंड स्टोर रिजर्व फूड। यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया मैंने कि कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बीज पत्र कहते हैं या बीज पत्री कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारा फूड रिजर्व है और इसी फूड का इस्तेमाल करके सीड क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। और वही सीड हम जब लगाते हैं तो धीरे धीरे वो डेवलप होते होते एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब सवाल है यहाँ पे कि सीड जो है वो कहाँ बन रहा था, ओव्यूल के अंदर बन रहा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के बेसिस पर अगर हम सीड को क्लासीफाई करते हैं तो ये दो तरह की बातें आपको याद रखनी है। पहला, कुछ ओव्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे अगर आप देख सके तो देखें, हमने ओव्यूल बनाया था तो हमने इसमें एक नंबर 1 कुछ इस तरह से हमने 2 लेयर्स में इसको कंप्लीट किया था। यानी कि इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं, ये दोनों आप जो लेयर देख रहे हैं इसको हम लोग इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो कुछ ओव्यूल में ये 2 होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एक अंदर वाला 2। तो ऐसा ओव्यूल जिसमें 2 इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं बाइटेगमिक, दैट इज नोन एज बाइटेगमिक। लेकिन हो सकता है कुछ ओव्यूल्स ऐसे हों जो एक ही इंटीग्यूमेंट जिसमें प्रेजेंट हो, सिंगल इंटीग्यूमेंट। तो वैसा ओव्यूल जिसके अंदर एक ही इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं यूनिटेगमिक। तो इंटीग्यूमेंट के अंदर ये जो हमारा ओव्यूल है इसके अंदर ही सीड फॉर्म हो रहा है। तो सीड की डेवलपमेंट इंटीग्यूमेंट के बेसिस पर 2 पार्ट में हमने इंटीग्यूमेंट को बांट दिया। वैसा ओव्यूल जिसमें सिर्फ एक इंटीग्यूमेंट होगा तो उसको हम यूनिटेगमिक कहते हैं। लेकिन ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर डबल इंटीग्यूमेंट्स की लेयर होगी, 2 लेयर होगा 1 और 2, तो उसको हम बाइटेगमिक कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब डबल लेयर होगा तो एक को हम आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं और दूसरे को इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो हमारा जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है बायोलॉजिकली इट इज नोन एज टेस्टा, whereas inner integument is known as tegmen। तो हमारा जो आउटर इंटीग्यूमेंट है टेस्टा कहलाता है ये, और इनर इंटीग्यूमेंट जो होती है वो टेगमेन कहलाती है ना। कुछ ऐसे भी ओव्यूल्स होते हैं जिनका सेकंड वाला यानी कि इनर लेयर जो होता है वो सीड के डेवलपमेंट होने के साथ साथ डीजेनरेट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स के अंदर सीड जो है वो 2 तरह के इंटीग्यूमेंट के साथ डेवलप होते हैं, या तो इंटीग्यूमेंट एक होगी या तो फिर 2 होगी ओव्यूल की इंटीग्यूमेंट्स। अब सवाल आता है सीड फूड रिजर्व करने के बेसिस पर कितने टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि कॉटिलेडन्स से सीड जो है उसको फूड मिलती है, वो कॉटिलेडन्स से रिजर्व फूड लेते हैं और डेवलप होते हैं। तो कुछ सीड होता है जो फुल्ली कॉटिलेडन्स को के अंदर जो फूड स्टोर है उसको अपने अंदर ले लेता है, फुल्ली खाना खा लेता है, कंप्लीट खाना खा लेता है और तब डेवलप होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जो थोड़ा बहुत फूड छोड़ देते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत सा न्यूट्रिशन जो है वो बचा रह जाता है। तो कंप्लीटली खाना खा लेना और थोड़ा सा खाना छोड़ देना, बेसिक यही है। इसी बेसिस पर हमने सीड को डिवाइड किया है। तो इस बेसिस पर हमारा जो सीड है उसको हमने 2 पार्ट में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशन। फूड लेने के अनुसार सीड जो है वो 2 तरह का होता है, एक albuminous और दूसरा नॉन albuminous। Let's have a difference between albuminous and non-albuminous seed as well as we will talk about perisperm also। तो चलिए देखते हैं अपनी आगे की टॉपिक।
अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कंजम्पशन। अब एंडोस्पर्म कंजम्पशन, टाइप्स ऑफ सीड, ये काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन अगर इसको शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो शॉर्टली याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग, यानी कि सीड ने कितना खाना खाया उसके बेसिस पर सीड खुद कितने टाइप का है। क्या उसने पूरा एंडोस्पर्म को रिजर्व कर लिया है, पूरा एंडोस्पर्म उसने खाकर फिनिश कर दिया है, उसने पूरी तरह से पोषण ले लिया है, या फिर थोड़ा बहुत खाना उसने छोड़ दिया है। बस यही दो चीजें हो सकती हैं। तो अगर सीड ने एंडोस्पर्म को पूरी तरह से अपने अंदर कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है, यानी कि पूरा खाना वो खा चुका है सीड, तब जाकर वो सीड बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे है ताकि आप इस चीज को हमेशा याद रख सकें, इसलिए मैंने आपसे बहुत ही सिंपली और बहुत ही कॉमनली इस चीज को डील करने की कोशिश की है ना। होप यू लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? एल्ब्यूमिनस, यानी कि थोड़ा बहुत सा खाना छोड़ दिया गया है, पूरा खाना खाकर खत्म नहीं किया गया। यहाँ पे जो खाना है, जो फूड है, वो क्या है? वो एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट देता है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो अगर पूरी तरह से एंडोस्पर्म के खाने को खा लिया जा रहा है तो उस तरह के सीड को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि इसने एंडोस्पर्म के पास कुछ भी नहीं छोड़ा, तो फुल्ली कंज्यूम कर चुका है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत खाना छूट जाता है तो उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक, यानी कि थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा एंडोस्पर्म के पास नरिशमेंट छोड़ दी गई है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। These types of seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development, यानी कि ऐसे सीड्स जिसमें जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तब उसने एंडोस्पर्म का सारा न्यूट्रिशन लेकर खत्म कर दिया, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन वो ले लेता है, पूरे तरीके से उसको फिनिश कर देता है और तब जाकर डेवलप होता है, तो हम उस सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। जैसे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए मटर, है ना, हमारा चना यानी कि ग्राउंड नट, ये सब एग्जाम्पल्स क्या है? ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन इनका क्या है कि थोड़ा सा पार्ट रिटेन, यानी कि थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, थोड़ा सा खाना ये एंडोस्पर्म में छोड़ देते हैं, पूरी तरह से एंडोस्पर्म को यूज नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में देखिए कैस्टर है, व्हीट है, मेज है। अब सवाल आता है, आपको एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिखेगी, दैट इज पेरिस्पर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये एक एंडोस्पर्म है, इसमें फूड भरा हुआ है, दैट इज न्यूसेलस। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंडोस्पर्म में न्यूसेलस एक थिन लेयर बनकर ही रह जाता है, यानी कि फुल्ली अंदर से ये कंप्लीटली फूड इसके अंदर नहीं है, एक पतला सा मेम्ब्रेन ही बस न्यूसेलस का बन जाता है। तो वैसा एंडोस्पर्म जिसमें न्यूसेलस एकदम थिन हो, एकदम पतला सा मेम्ब्रेन जैसा हो, उस एंडोस्पर्म के लिए हमने वर्ड यूज किया पेरिस्पर्म। इसका बेहतरीन एग्जांपल है ब्लैक पेपर। सबके घर में काली मिर्च आती है, तो कभी कभी क्या होता है, जब हम काली मिर्च को एक डस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर से पाउडर हम फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि वो पाउडरी सब्सटेंस निकलता है। लेकिन कुछ काली मिर्च ऐसी भी मिलती हैं जिनके अंदर से वो खोखली होती है, यानी कि हॉलो होता है, बस ऊपर से एक शेल बना होता है, एक पतला सा एक लेयर होता है, लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं होता। तो दैट टाइप ऑफ ब्लैक पेपर सीड आर नोन एज पेरिस्पर्म। उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं, है ना। तो पेरिस्पर्म क्या हो गया? द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन विच न्यूसेलस इज जस्ट लाइक अ थिन पेपरी मेम्ब्रेन। न्यूसेलस उसका एक थिन मेम्ब्रेन की तरह बन पाया, फुल्ली डेवलप नहीं है न्यूसेलस, तो उसी को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ओके, तो देखिए ये था हमारा सीड टॉपिक। तो सीड टॉपिक छोटी सी टॉपिक है, लेकिन ये 2 मार्क्स में या इससे 1 सेंटेंस आंसर या इससे कुछ भी बेसिक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। तो चूंकि हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं रिलेटिंग टू एनसीईआरटी, इसलिए वी हैव टू क्लियरिफाई अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म ऑल्सो, और इम्ब्रियो के यानी कि जो हमारा ओव्यूल है उसके जो इंटीग्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पर भी हमने इसको क्लियर कर लिया। अब इस चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक है दैट इज फ्रूट डेवलपमेंट, तो हम लोग उस टॉपिक को भी बहुत जल्दी देखने वाले हैं, लेकिन आप इंश्योर करो मुझे आपका सपोर्ट हमारे साथ है, तो हर तरह के इश्यूज़ और हर तरह के किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके लिए वीडियोज़ लेकर आएंगे। जैसे ही हमारा ये लास्ट टॉपिक फ्रूट ख़त्म होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस
बेसिस, और वेरी सून कमिंग 1-2 डेज आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का हमारा 3rd वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है, दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्योंकि आपको प्लेलिस्ट में मॉलिक्यूलर बेसिस के 2 वीडियोस बहुत पहले अपलोड कर दिए गए थे, तीसरे वीडियोस की डिमांड कंटिन्यू हो रही है। वी आर वेरी ग्लैड कि आप हमसे इतना जुड़ गए हो, आप डायरेक्ट डिमांड करते हो और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप पढ़ना चाहते हो। वेरी सून विद इन 1 or 2 day वी आर जस्ट शोइंग यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस वेरी सून। प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ कंटिन्यू अस, और आपके एग्ज़ाम के पहले तक आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो बिल्कुल मिलेंगे। बस आप अपना ध्यान रखें और आप हमारा साथ दें, और ये साथ हमेशा आगे बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे और हम भी बढ़ेंगे। तो बस हर वीडियो के साथ आपकी लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन और आपका साथ बेहद ज़रूरी है। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।